हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला वर्ड है दोस्तों कोवेनेंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन एग्रीमेंट, जिसका हिंदी होता है अनुबंध। इसका सिनोनिम्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, बार्गेन, इंडेंचर और पैक्ट। इसका एंटोनिम्स हो गया डिसएग्रीमेंट, डिनाइल और रिफ्यूजल। सेकेंड वर्ड दोस्तों मेहम। ये नाउन है। इसका मीनिंग हो गया वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर, चाओस, जिसका हिंदी होता है अशांति। इसका सिनोनिम्स हो गया चाओस, टर्मोइल, डिसऑर्डर और अपरोर। इसका एंटोनिम्स हो गया पीस और हारमोनी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्प्लोर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया बेग समवन इर्नेस्टली और डिस्परेटली टू डू समथिंग, जिसका हिंदी होता है प्रार्थना करना। इसका सिनोनिम्स हो गया प्लीड विथ, बिसीच, आस्क और रिक्वेस्ट। इसका एंटोनिम्स हो गया रिफ्यूज और टर्न ऑफ। फोर्थ वर्ड है दोस्तों बैज। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए फीचर और साइन विच रिवील्स ए पार्टिकुलर क्वालिटी, जिसका हिंदी होता है चिन्ह। इसका सिनोनिम्स हो गया साइन, सिंबल, सिग्नल और मार्क। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हॉटीनेस। ये नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द अपीयरेंस और क्वालिटी ऑफ बीइंग एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल, जिसका हिंदी होता है अभिमान। इसका सिनोनिम्स हो गया एरोगेंस, कंसीट, हब्रिस और हाई हैंडेडनेस। इसका एंटोनिम्स हो गया मोडेस्टी, साइनेस और ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फेब्राइल। ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया कैरेक्टराइज्ड बाय ए ग्रेट डील ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एनर्जी, जिसका हिंदी होता है तनावपूर्ण। इसका सिनोनिम्स हो गया नर्वस, एनेक्सियस, स्ट्रेंड और स्ट्रेस्ड। इसका एंटोनिम्स हो गया पीसफुल और ट्रैंक्विल। सेवंथ वर्ड है दोस्तों ओगर। ये नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एक क्रूएल और टेरिफाइंग पर्सन, जिसका हिंदी होता है राक्षस। इसका सिनोनिम्स हो गया ब्रूट, फिंड, मॉन्स्टर और डेविल। इसका एंटोनिम्स हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट और एंगल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्वीपिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया वाइड इन रेंज और इफेक्ट, जिसका हिंदी होता है विस्तृत। इसका सिनोनिम्स हो गया एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग, ग्लोबल और ब्रॉड। इसका एंटोनिम्स हो गया रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड और पार्शियल। नाइन्थ वर्ड है दोस्तों बेटर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू हिट समबडी और समथिंग हार्ड मैनी टाइम्स स्पेशली इन ए वे डेट काउजेज सीरियस डैमेज। इसका हिंदी होता है बिगाड़ना। इसका सिनोनिम्स हो गया डैमेज, इम्पेयर, स्पॉयल और हार्म। इसका एंटोनिम्स हो गया रिस्टोर, रिपेयर और फिक्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंसेंडियरी। ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया टेंडिंग टू स्टीर अप कन्फ्लिक्ट, जिसका हिंदी होता है आग लगाने वाला फसादी। इसका सिनोनिम्स हो गया इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, रेबल राउजिंग। इसका एंटोनिम्स हो गया कंसिलिएटरी और सूथिंग। 11th वर्ड है दोस्तों वाइल्ड। ये वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया हैव एंड बी एबल टू यूज पावर और इन्फ्लुएंस, जिसका हिंदी होता है उपयोग करना। इसका सिनोनिम्स हो गया एक्सरसाइज, एग्जर्ट, होल्ड, मेंटेन, बी इन चार्ज ऑफ कंट्रोल। इसका एंटोनिम्स हो गया नेगलेक्ट, इग्नोर, डिसरिगार्ड और अवॉइड। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज। ये वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, जिसका हिंदी होता है नीचा दिखाना। इसका सिनोनिम्स हो गया बिलिटिल, डेनिग्रेट, डिप्रिकेट, डेरोगेट और डिफेम। इसका एंटोनिम्स हो गया प्रेज, फ्लैटर, कमेंड और लाउड। 13 वर्ड है सर्ज। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सडन लार्ज इंक्रीज, टाइपिकली ए टेम्प्रोरी वन, जिसका हिंदी होता है बढ़ोतरी। इसका सिनोनिम्स हो गया सडन इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपस्विंग, बूस्ट और एस्केलेशन।
इसका एंटोनिम्स हो गया डिक्रीज, डिक्लाइन, रिडक्शन और डाउन स्विंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्पैसे। ये नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इन पॉसिबल स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। जिसका हिंदी हो गया ऐसा स्थिति जहाँ से निकलने का मार्ग ना हो। इसका सिनोनिम्स हो गया डेडलॉक, स्टैंड ऑफ, चेकमेट, स्टेलमेट और हॉल्ट। इसका एंटोनिम्स हो गया ब्रेक थ्रो, सॉल्यूशन, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों जगल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया कोप विथ बाय एडराइटली बैलेंसिंग। इसका हिंदी होता है एक साथ संभालना। इसका सिनोनिम्स हो गया मैनेज, गेट बाय, गेट अलोंग और हैंडल। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।